हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे दोस्त? कैसा महसूस कर रहे हैं? तो आज फ्राइडे है, इस वीक की लास्ट क्लास है और मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे 2 दिन छूट जाऊंगा अब। ठीक है दोस्त, आप भी दो देखिए। जो वीकेंड में आपकी 2 दिन की छुट्टी होती है सैटरडे संडे की, वो मौज लेने के लिए नहीं होती है। हर टीचर छुट्टी इसलिए करता है वीकेंड के लास्ट 2 दिन में कि टीचर खुद मौज ले सके थोड़ी सी, और दूसरा कि आप को जो पिछले 5 दिन में पढ़ाया गया उसका रिवीजन कर सको। पर आप रिवीजन करते ही नहीं है, ठीक है ना। मैं तो ये देखता हूं कि मंडे को जब बच्चा आता है तो 2 दिन का रिवीजन करने की वजह भूल और जाता है। तो आप रिवीजन जरूर किया करो जो भी आपको 5 दिन में पढ़ाया गया है। ठीक बच्चों, चलेगा। आज की क्लास में मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके सामने शेयर करूंगा मेरे दोस्तों। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिपलेट्स। ठीक है जी। उससे पहले एक सवाल हमारा रहता है, फिर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाऊंगा। पहले सवाल को करो, फिर हम कंसेप्ट लेंगे जी। ये जो सवाल है बहुत ही भयंकर क्वेश्चन है। सीएचएसएल 2021 के प्री के पेपर में सवाल आया था मेरे दोस्त। पहले मेंस नहीं होता था सीएचएसएल का, मेंस भी होने लगा है। ये क्वेश्चन कई साल पहले कैट के पेपर में पूछा गया था, जो एमबीए के लिए, जो हमारे आईएम होते हैं ना, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, जैसे आईआईटी है वैसे ही आईएम भी है। तो उनमें एडमिशन के लिए जो है कैट एक पेपर होता है, तो उसके पेपर में सवाल आया था। उसी से इंस्पायर होकर एसएससी ने क्वेश्चन सीएचएसएल के पेपर में डाल दिया। हालांकि सीएचएसएल में इतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, पर कभी कभी एग्जामिनर ऐसी हरकतें कर देता है, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी, चलिए मेरे प्यारे भाई शुरू करते हैं। हाउ मेनी आइसोसेलेस ट्राइंगल विद इंटीजर साइड आर पॉसिबल सच दैट सम ऑफ टू ऑफ द साइड इज 16 सेंटीमीटर। पूर्णांक भुजाओं वाले ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं जिनमें दो भुजाओं का योग 16 सेंटीमीटर है। इंटीजर साइड वाले ऐसे कितने समद्विबाहु त्रिभुज संभव हैं, ऐसे कितने आइसोसेलेस ट्राइंगल पॉसिबल हैं जिनमें दो साइड का योग 16 है। ऐसे कितने आइसोसेलेस ट्राइंगल पॉसिबल हैं जिनमें दो भुजाओं का योग 16 सेंटीमीटर हो। बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों। दुनिया में ऐसे कितने आइसोसेलेस ट्राइंगल पॉसिबल हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल, पहली बात तो ये बताओ होता क्या है। आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है ऐसे दो ट्राइंगल जिसकी दो साइड बराबर हों। तो कितने ट्राइंगल ऐसे पॉसिबल हैं जिनमें दो भुजाओं का योग 16 है? तो भाई एक केस तो ये बनता है कि दो भुजाओं का योग 16 है, तो मैं दोनों को 8-8 लेता हूं कि भाई मैंने एक साइड 8 ले ली, दूसरी साइड भी 8 ले ली। हो गया ना, 8 और जमा 8 करके 16। तो आप मुझे बताओ ऐसे कितने ट्राइंगल बन जाएंगे फिर बताइए। अगर 8 और 8 है, अगर किसी ट्राइंगल की दो भुजाएं 8 और 8 हैं, तो कितने ट्राइंगल बनेंगे मेरे दोस्तों? बताओ कितने ट्राइंगल बनेंगे। तो आप कहेंगे सर देखिए 8 और 8 दोनों बराबर है, तो स्मॉलेस्ट भी 8 है, लार्जेस्ट भी 8 है। तो 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1, यानी कि 15 ट्राइंगल बनेंगे। 15 ट्राइंगल। भाई अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड 8 और 8 है, आइसोसेलेस हो गया, दो साइड बराबर होगी, 8 और 8 को जोड़ के 16 आ रहा है, तो कितने ट्राइंगल बनेंगे ऐसे? 15। कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड 8 हैं, 8 और 8 हैं, तो तीसरी जो साइड होगी 8 - 8 0 से बड़ी और 8 जमा 8 16 से छोटी, तो तीसरी साइड की वैल्यू जो है 1 से लेके 15 तक कुछ भी हो सकती है, यानी कि तीसरी साइड की 15 वैल्यू होंगी, तो 15 ट्राइंगल बनेंगे। समझ में आया? ठीक है जी। इस सवाल का आंसर 15 नहीं है बच्चों। इस सवाल का आंसर 15 नहीं है कि आप 15 मार्क कर दो ना। 15 से ज्यादा ट्राइंगल। ये तो मैंने एक केस लिया, ये तो मैंने एक केस लिया कि भाई ऐसा मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाता हूं जिसकी दो साइड हैं 16 बराबर बराबर हैं। दो साइड का सम 16 है और बराबर बराबर है 8-8। ठीक है भाई। लेकिन मेरे प्यारे भाई और भी तो ऐसे दो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं जिनमें दो साइड का सम 16 हो। मुझे वो ट्राइंगल देखने हैं जिनमें दो साइड बराबर भी हो और योग 16 भी हो। भाई 16 कैसे आ सकता है? 1 और 15 को जोड़ के 16 आ सकता है। 1 और 15 को जोड़ के 16 होता है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड 1 और 15 है तो 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
तो मेरे प्यारे भाई दो साइड 1 और 15 हैं, हो जाएगा ना 16। तो तीसरी साइड, लेकिन ट्राइंगल आइसोसेलेस भी होना चाहिए भाई। आइसोसेलेस ट्राइंगल तभी बनेगा जब तीसरी साइड या तो 1 हो या तीसरी साइड 15 हो। अरे समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या है? दो साइड बराबर होनी चाहिए। अगर मुझे दो साइड बराबर करनी है तो या तो तीसरी साइड को 1 लेना होगा या तीसरी साइड को 15 लेना होगा। देखो ये दोनों ही आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं, दोनों में दो भुजाओं का योग 16 है कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर है। लेकिन जब मैंने गौर किया ये ट्राइंगल तो बन ही नहीं सकता, ये वाला ट्राइंगल तो बन ही नहीं सकता, दो भुजाओं का योग तीसरी से छोटा हो रहा है, ये ट्राइंगल तो बनेगा ही नहीं। यानी कि ट्राइंगल क्या बनेगा? एक ही ट्राइंगल बनेगा, 1 15 और 15। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई, 15 15 और ये वह 1, ठीक है भाई। और दो साइड इसमें बराबर है कि नहीं आइसोसेलेस ट्राइंगल? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ऐसे भी तो हो सकता है कि 2 और 14 16, दो साइड का सम 16 हो गया। या तो मैं तीसरी साइड 2 लूंगा या 14 लूंगा, लेकिन तीसरी साइड को 2 तो ले नहीं सकते, क्योंकि 2 14 2 ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी से छोटा हो गया। तो 2 14 14, एक ट्राइंगल ये बन जाएगा। यानी कि आंसर 15 से ज्यादा होगा, 9 से भी ज्यादा होगा, इन दोनों में से एक आंसर है। सुनना मेरी बात, पर ये भी बन सकता है 3 और 13 16। तीसरी साइड या तो मैं 3 लूंगा या 13, 3 तो ले नहीं सकता तो 13 लेनी पड़ेगी, ये बनेगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, मैं क्या ले सकता हूं? 4 12 16। तीसरी साइड या तो 4 लूंगा या 12, 4 तो ले नहीं सकता तो 12 ही लो पाऊंगा, 4 क्यों नहीं ले सकता? 4 12 4 लूंगा तो देखो दो भुजाओं का योग 16 तो हो गया, आइसोसेलेस भी बन गया, बट ये ट्राइंगल ही नहीं है कि दो भुजाओं का योग तीसरी से छोटा हो गया, त्रिभुज ही नहीं है ये तो। ठीक है भाई, इसलिए मैं 4 नहीं ले सकता तीसरी भुजाओं को। भाई 5 11 16, अब तीसरी साइड को मेरे दोस्तों मैं 5 नहीं ले सकता, नहीं ले सकता 5, दो भुजाओं का योग तीसरी से छोटा हो जाएगा तो 11 मेरे प्यारे भाई, 5 11 11। अब यहां पे बच्चे गलती करेंगे। अब ये हो जाएगा जी 6 और 10, 6 और 10 ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 6 और 10। अब तीसरी साइड को मेरे दोस्तों 6 और 10 16 होता है। अगर मैं ट्राइंगल की दो साइड 6 10 मानता हूं तो तीसरी साइड को मुझे या तो 6 लेना पड़ेगा या तीसरी साइड को मुझे मेरे दोस्तों 10 लेना पड़ेगा। ये दोनों ही ट्राइंगल बन जाएंगे भाई। देखो दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा आ रहा है, ये दोनों ही ट्राइंगल पॉसिबल हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई यहां पर। यानी कि तीसरी साइड को मैं 6 भी ले सकता हूं और 10 भी ले सकता हूं, यहां दोनों ही ट्राइंगल बन जाएंगे मेरे प्यारे भाई, दोनों ही ट्राइंगल बन जाएंगे। ये स्पेशल बात है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत हाई लेवल का सवाल हो जाता है एक बच्चे के लिए। ठीक है ना? अब मेरे प्यारे भाई मैं यहां पे 7 और 9, 7 और 9 ले सकता हूं 16, दो भुजाओं का योग 16 हो गया। अब तीसरी साइड या तो मैं 7 लूंगा या 9 लूंगा, दोनों से ही ट्राइंगल बन जाएगा। 7 9 7 भी ट्राइंगल बन जाएगा, 7 9 9 भी ट्राइंगल बन जाएगा, क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा आ रहा है, यहां से भी दो ट्राइंगल बन जाएंगे। अब लूंगा मैं भैया 8 और 8 16। अब 8 और 8 वाला केस तो पहले देख लिया, 8 और 8 वाला केस तो पहले देख लिया, 15 ट्राइंगल बन गए। 8 और 8 वाला केस तो पहले देख लिया। फिर एक बच्चा कहेगा सर 9 7, देखो फिर तो रिपीटेशन हो गया ना, 7 9 लिखो चाहे 9 7 लिखो, बात तो एक ही है। तो भाई यही मेरे पास केस है, बात तो एक ही है, चाहे मैं 7 9 7 बनाऊं चाहे मैं 9 7 7 बनाऊं, एक ही बात है। तो यही ट्राइंगल बनेंगे। तो 15 ट्राइंगल तो ये हो गए, 16 17 18 19 20 20 ये हो गए और 4 ये हो गए, तो 24। तो टोटल 24 ट्राइंगल बने हैं, डी ऑप्शन आंसर है। सोचने में टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आसान सवाल है, इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, हर एक पॉसिबिलिटी को चेक करना पड़ेगा यहां पर, और इट विल टेक टाइम। हर सवाल पेपर में ऐसा नहीं आता जो आप 10 सेकंड में सॉल्व हो जाए। अरे पेपर में 5 सेकंड वाला सवाल भी आता है और 2 मिनट में सॉल्व होने वाला सवाल भी आता है। अब जैसे इस कंसेप्ट पे मैंने आपको यह सवाल भी तो करवाया था, एक सेकंड यार, मैंने आपको ये सवाल भी तो करवाया था, ये सवाल भी तो इसी कंसेप्ट पे है। इसमें कितना टाइम लगा था सॉल्व करने में?
इसमें कितना टाइम लगा था? 2 सेकंड। तो एक सवाल तो सॉल्व हो रहा है 2 सेकंड में, और एक सवाल ले ले रहा है एवरेज बच्चे के लिए मेरे दोस्तों ये 2 मिनट। 2 मिनट। हर टाइप का सवाल आता है, हर आदमी के पास एक जितना पैसा है भाई। किसी आदमी की नेटवर्थ 1 लाख है, किसी की 1 लाख करोड़ है, किसी के जेब में 100 रुपए, किसी के में 10 रुपए, किसी के में 1000 रुपए। ऐसे ही सवालों के साथ है। कोई सवाल 2 सेकंड में सॉल्व हो रहा है, 2 सेकंड में, और कोई सवाल 2 मिनट में सॉल्व हो रहा है। तो हर सवाल को एक तराजू में तोलना बंद कर दो। लंबे सवाल भी पेपर में आते हैं, अपने दिमाग में डाल लीजिए, जिनको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। ऐसे सवाल भी आते हैं जिनको छोड़ना भी पड़ जाता है। कैसे 24 बेटा? टोटल काउंट कर दिया, 15 ट्राइंगल तो ये हो गए, ये हमने काउंट करा। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, टोटल 24 हो गए। ट्रिक फ्रिक नहीं है। बचेगा 9 9 7 ली, 9 9 7 तो ले लिया ना बेटा, ये लिया तो है 7 9 9, ये तो लिया, ये लिखा नहीं है बस मैंने, ये तो लिया ये। ठीक है जी, ये है मेरे प्यारे भाई। अब आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, यहां पर सब लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मेरे प्यारे भाई। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे ट्रिपलेट्स, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। उससे पहले मेरे प्यारे भाई मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम बताना चाहता हूं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एक थ्योरम बताई कि अगर एक समकोण त्रिभुज बनाया जाए, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जाए, राइट एंगल ट्राइंगल, इसकी 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं हैं ए और बी, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटीनस है सी। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में मेरे दोस्तों हाइपोटीनस का जो स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इसी को हम बोलते हैं मेरे प्यारे भाई पाइथागोरस थ्योरम। सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल की साइड निकालने के लिए। ठीक है बच्चों। अब पेपर में सवाल आ जाता है कि ये भुजा 7 है, ये 5 है, तो आप बताओ ये वाली भुजा कितनी होगी? तो हम कैसे निकालेंगे? तो आप कहोगे सर पाइथागोरस का इस्तेमाल करके। भाई ये 7 है, ये 5 है, तो ये कैसे आएगा? ये आपको 7 दिया है, ये आपको 5 दिया है, तो ये कैसे आएगा मेरे प्यारे भाई? अगर सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो आपको यह भी समझना चाहिए कि ए स्क्वायर बराबर आएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह भी आपको समझना चाहिए। हाइपोटेनस 7 है, 5 है, तो ये कितना आएगा भाई? इसका जो स्क्वायर होगा वो 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर होगा। लेकिन आपसे तो साइड पूछिए तो इसका अंडर रूट, तो सीधा दिमाग में सोचा करो कि इसकी जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर आएगा। ठीक है, आएगा कि नहीं? अब 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 49 माइनस 25 आ गया 24। तो भुजा कितनी आ गई? अंडर रूट 24 आ गई। 12 बता रहा है दीपक और अब है 4। अरे कुलदीप, हमने ट्राइंगल काउंट करे हैं, अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइड 8 और 8 हैं तो 15 ट्राइंगल बनेंगे। भाई कैसे कैसे डाउट है यार तुम लोगों के, हद है यार। कैसे कैसे डाउट है, अगर मैं ऐसे डाउट लेने लगूं तो जिंदगी नाश हो जाए भाई बच्चों की। अरे कुलदीप 8 और 8 15 नहीं करा भाई। अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइड 8 और 8 हैं तो 15 ट्राइंगल संभव हो सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक लगाया, पढ़ के आओ। हद होती है यार तुम लोगों ने। क्या तुम यार गणित पढ़ोगे भाई? कोई कॉमन सेंस तुम लोगों में नहीं है यार। ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों।
अब मैं आपके सामने बड़ा सिंपल सा सवाल पूछता हूं, मैं आपके सामने बड़ा सिंपल सा सवाल पूछता हूं, जरा ये बताइएगा सिंपल सा सवाल। ये समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये भुजा 3 है, ये 4 है। आप मुझे बताओ ये साइड कितनी होगी, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताओ ये कितना होगा। ये 3 है, 4 है, कितनी होगी, कितनी होगी मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर ये आएगा पाइथागोरस थ्योरम, जब आप लगाओगे अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 25, 25 का अंडर रूट आ जाएगा 5। ये साइड आएगी पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर 5 सेंटीमीटर। ये 3 है, 4 है, तो 5 आया। समझ में आए? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये 5 आया है। तो मेरे प्यारे भाई, यानी कि मुझे पता चल गया कि अगर ये साइड 3 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर ये 5 आएगा। यानी कि 3, 4, 5 ऐसी संख्याएं हैं, 3, 4, 5 ऐसी 3 इंटीजर संख्याएं हैं, ऐसे पूर्णांक हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। 5 का स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3, 4, 5 ऐसी 3 संख्याएं हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं और एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। 3, 4, 5 ऐसी 3 पूर्णांक संख्याएं हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को संतुष्ट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। इसी को बोलते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स का मतलब एक ऐसी 3 इंटीजर साइड, ऐसी 3 इंटीजर वैल्यू जो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करे और एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए, उनको हम ट्रिपलेट कहते हैं। अगर ऐसी वैल्यू आपको याद होंगी तो एग्जाम में आपका समय बचेगा, आपको बार बार पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी पड़ेगी। जैसे अगर किसी बच्चे को ये याद होता 3, 4, 5 पहले से, तो मुझे पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी पड़ती, मेरी कैलकुलेशन कम हो जाती। अब मैं आपसे मेरे दोस्तों एक एग्जाम्पल और पूछता हूं कि भाई आपके सामने जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये भुजा 5 है, ये भुजा 5 है, ये 12 है। तो आप मुझे बताओ ये वाली साइड कितनी होगी, जल्दी से बताओ ये कितनी होगी। सर 7×7 ट्राइंगल बन गया, तो 1, 15 क्यों नहीं? सौरभ यार तुम कैसे बालक हो भाई, तुम लोग पढ़ते क्यों नहीं हो? 1, 15 ट्राइंगल इसलिए नहीं बना कि इसकी 2 भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से छोटा है। ट्राइंगल तभी बनेगा जब 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो। हद होती है भाई, कैसे राक्षस आदमी हो भाई, रोटी नहीं खाते क्या, कुछ और खा रहे हो? हैं? रोटी नहीं खा रहे? अरे जब तुम लोग पिछला लेक्चर नहीं पढ़ते हो तो अगले लेक्चर में क्यों आते हो? फीस दे दी ना, बस चुप रहो। अब आधे लड़कों का तो जन्म ही फीस देने के लिए हुआ है। टीचर को फीस दो और डेड हो जाओ। देखो या तो पूरा पढ़ो या बिल्कुल मत पढ़ो, बीच में रहने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे डाउट पूछने का हक नहीं है तुमको जब जितनी सारी बातें सिखा दी। ये 5 है 12 है, तो ये कितना होगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। 5 है 12, तो अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो कितना आएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर याना चाहिए अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 का स्क्वायर होता है 144। अब 25 में 144 जोड़ेंगे 169। 169 का अंडर रूट क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 13। यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर ये साइड 5 है 12 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर तीसरी साइड कितनी है? ये 13। तो 5, 12 और 13 3 इंटीजर वैल्यू है, 3 पूर्णांक संख्याएं हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो 5, 12, 13 ऐसी 3 संख्याएं हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हुए। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 13 का स्क्वायर बराबर होता है 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, और एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाती हैं।
तो 5 12 13 क्या है, एक ट्रिपलेट है। तो ट्रिपलेट की परिभाषा है कि ऐसी तीन पूर्णांक संख्याएं, ऐसी तीन इंटीजर साइड जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं और एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाती हैं, उनको हम ट्रिपलेट कहते हैं। ऐसे बहुत सारी तीन संख्याओं के सेट पॉसिबल हैं, बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं। अगर आप इनको याद करोगे तो आपको बार बार पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी पड़ेगी और आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और ये सारे ट्रिपलेट मेरे प्यारे भाई यहां पर लिखे हुए हैं, सब लोग परिभाषा लिख लो। ये राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, ये है पाइथागोरस थ्योरम। तो ट्रिपलेट का मतलब ऐसी तीन पॉजिटिव साइड, ऐसी तीन इंटीजर पूर्णांक संख्याएं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं और एक समकोण त्रिभुज बनाती हैं, हम उन्हें ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक है भाई। सबसे पहला मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया 3 4 5, 3 4 5। उसके बाद देखिए अगला 7 24 25, 8 15 17। इसके बाद 36 77 85 मेरे प्यारे भाई, 16 63 65, 9 40 41। कोई रास्ता नहीं है, केवल आपको रटना है। 5 12 13, 12 35 37, 13 84 85, 11 60 61, 28 45 53, 20 21 29, 20 99 101। ये सारे ट्रिपलेट हैं, अपनी कॉपी में उतार लो और इनको रट लो। अपनी कॉपी में उतार लीजिए मेरे दोस्तों और इनको ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये याद होंगे तो आपको बार बार पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी पड़ेगी और आपकी कैलकुलेशन आसान होगी। ट्रिपलेट की परिभाषा क्या है? ऐसी तीन इंटीजर साइड, ऐसी तीन पूर्णांक संख्याएं जो पाइथागोरस थ्योरम की सेटिस्फाई करे और एक समकोण त्रिभुज बनाती हो, उन्हें हम ट्रिपलेट कहते हैं। ये सारे ट्रिपलेट आपको तोते की तरह याद रखने हैं, तोते की तरह। ठीक है भाई। अब जैसे मैं आपसे सवाल ये पूछने लगूं, मैं आपसे सवाल ये पूछने लगूं कि भाई एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसकी ये साइड 20 है, ये 21 है, तो ये साइड कितनी होगी? जवाब दो, बताओ। ये 20 है, 21 है, कितनी होगी? ये ट्रिपलेट 5 बार पढ़ना है। ये ट्रिपलेट ट्रिग्नोमेट्री में भी लगता है, ज्योमेट्री में भी लगता है, मेंसुरेशन में भी लगता है, हर चैप्टर में लगता है। ये पूरे एडवांस मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये ट्रिग्नोमेट्री में भी लगता है, ज्योमेट्री में भी लगता है, अलजेब्रा में भी लगता है, मेंसुरेशन में भी लगता है, सब जगह लगता है। बताइए जल्दी से। मैं आपसे कहूं कि ये साइड 20 है, 21 है, तो ये कितनी होगी? जवाब दो। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखो सबसे बड़ी जो है ना, ये जो सबसे बड़ी राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस होती है। ये मेरे दोस्तों सबसे बड़ी भुजा है। 36 77 85, 5 12 13 सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है ना। अब ये 20 है, 21 है, तो ये क्या बचा? 29। तो 29 आएगा। अगर मुझे याद होगा तो मुझे पाइथागोरस नहीं लगानी पड़ेगी, मैं डायरेक्ट कर पाऊंगा, 29 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है भाई। चलिए मैं आपसे पूछूं कि भाई 41 है, ये 40 है, ये कितना आएगा मेरे प्यारे भी? जवाब दो। ये कितना आएगा? जब सभी लोग जवाब देंगे, ये कितना आएगा? आपको दिखाई दे रहा है 9 40 41। अब 41 सबसे बड़ी भुजा है, 41 सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस है, 41 हाइपोटेनस है, 40 है, तो कितना बचेगा? 9 आएगा। देखो कितना समय बच गया। बोलो यस और नो। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है यहां तक हमको। 9 40 41। ठीक है भाई। मैं एक एग्जांपल आपसे और पूछता हूं, ये बताओ जरा भाई। ये दिया हुआ है आपको 28, ये दिया हुआ है आपको 53, और ये मैंने आपसे पूछा, बताओ कितना आ जाएगा? जल्दी से ये कितनी आएगी? फटाफट करिए। तो आप जानते हैं सर, ये दिख रहा 28 45 53, सबसे बड़ी भुजा 53 हाइपोटेनस है, ये 28 है, तो ये कितना आएगा मेरे दोस्तों? 45 आ जाएगा। 45 कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। 28 45 53। तो ऐसी तीन इंटीजर वैल्यू जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं और एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाती हैं, हम उन्हें ट्रिपलेट कहते हैं। तो 28 45 53 में क्या खास है? 28 45 53 में खास है कि राइट एंगल ट्राइंगल की तीन भुजाएं हैं, और 28 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर बराबर होता है 53 का स्क्वायर।
ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आया है। ठीक है ना? तो सारी वैल्यू आपको याद रखनी है, कॉपी में उतार लो। अब ध्यान से देखना, यहां पे ना दो दो अंकों की संख्याएं हैं, केवल एक ही ट्रिपलेट है जिसमें 3 अंकों का नंबर इस्तेमाल हो रहा है, 101, 20, 99, 101। 3-3 अंकों के भी ट्रिपलेट होते हैं, लेकिन वो आपके एग्जाम से बहुत ऊपर की चीज है, वो नहीं पूछी जाएगी। आपको 2 अंकों के ही ट्रिपलेट याद करने हैं। ठीक है बच्चों? अब मैं आपसे बड़ा बेसिक सा सवाल पूछता हूं, बड़ा बेसिक सा सवाल। जैसे आपके सामने ये आ गया मेरे दोस्तों क्वेश्चन, ये 17 है, ये 8 है, ये कितना होगा बताओ जल्दी से। ये 17 8 है, कितना होगा? मैं आपसे बड़ा बेसिक से सवाल पूछता हूं। हां कहीं भी रखो धीरज। परपेंडिकुलर बेस में कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है। ठीक है ना? ट्रिपलेट याद रखने की ट्रिक भी है, पर ट्रिक से भी टाइम लगता है मेरे दोस्तों, ट्रिक से भी टाइम लगता है। और आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, सेकंड्स में आपको रिस्पॉन्स करना है, सेकंड में। 8, ये साइड 8 है, 17 कितनी होगी? 15। क्या होगी बेटा? 15 होगी, है ना? हमने पढ़ लिया, ये 8 है, 15, 17। आप लोग पढ़ते या समझते नहीं हो, आप लोग केवल चीजों को रटते हो। 2 रुपए का भी कॉमन सेंस आपके अंदर नहीं, 2 रुपए का भी कॉमन सेंस, बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट है और बर्बाद है। तुमको समझ नहीं आता यार? मैं चीख चीख के पागल हो गया कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा है मेरे दोस्तों, वो हाइपोटिनस होती है, लार्जेस्ट। सबसे बड़ी भुजा हाइपोटिनस होती है। आप अंधों की तरह याद करे जा रहे चीजों को। मैंने बताया कि 8, 15, 17 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कब? जब 17 सबसे बड़ी भुजा हो, 17 हाइपोटिनस हो, और 8 और 15 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं हो। पर ट्रिपलेट 8, 15, 17 तब बनेगा जब ये 8 हो, ये 15 हो, हाइपोटिनस 17 हो मेरे प्यारे भाई। अरे जरूरी नहीं कि हर बार ट्रिपलेट लगे ही लगे। अगर ट्रिपलेट नहीं लगता है तो हम बेसिक पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जरूरी नहीं कि हर बार ट्रिपलेट ही लगे। अरे 17, 8 या 15 कैसे हो सकता है? हाइपोटिनस साइड से छोटा कैसे हो सकता है बताओ? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है 15 तो। अगर ये 8 है, 17 तो सिंपल सा मेरे दोस्तों, ये कोई ट्रिपलेट तो बना नहीं। तो जब ट्रिपलेट नहीं बना तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, √8² + 17² मेरे प्यारे भाई। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि बच्चों की नस कहां पे कमजोर है, बच्चों की नस कहां पे कमजोर है, अच्छी तरीके से जानता हूं। अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट भाई लगता है तो हम लगा देंगे, और नहीं लगता है तो हम सिंपल पाइथागोरस थ्योरम, याद है, हम थ्योरम लगाएंगे। समझ में आया? तो 17 का स्क्वायर 289 और 8 का स्क्वायर 64, तो आएगा √353। √353 आपका हाइपोटिनस आएगा। समझ में आ गया दोस्त? क्लियर है? कोई समस्या? तो ये जो ट्रिपलेट है इनमें जो सबसे बड़ी भुजा है वो हाइपोटिनस है। ठीक, एक बात तो मुझे ये बतानी है। दूसरी बात मेरे प्यारे भाई, आपके सामने जो वैल्यू लिखी है राइट एंगल ट्राइंगल की इंटीजर साइड है, ऐसी वैल्यू है जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं और समकोण त्रिभुज बनाती हैं। बार बार घूम फिर के सवालों में इन्हीं का इस्तेमाल करता है एग्जाम में, बार बार घुमा फिरा के। अगर ये याद रहेंगे तो समय बचेगा। इनको हम बोलते हैं बेसिक ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? इनको हम बेसिक ट्रिपलेट्स बोलते हैं। अगर आप ट्रिपलेट्स को किसी नंबर से गुणा भी कर दोगे, अगर आप ट्रिपलेट्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दोगे, तो भी वो ट्रिपलेट ही रहेगा, तो भी वो ट्रिपलेट ही रहेगा। अगर आप ट्रिपलेट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दोगे ना, तो भी वो ट्रिपलेट ही रहेगा। जैसे हमने अभी पढ़ा है आपको, भाई ये साइड है 3, ये 4 है, तो बताओ ये कितना होगा? तो आप कहोगे सब फट से 5 होगा, क्योंकि हमने रट रखा है 3, 4, 5। हमने रटा हुआ है कि 3, 4, 5 एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। मैं आपसे पूछूं 3, 4, 5 कैसा ट्राइंगल है, आप फटाक से कहोगे राइट एंगल ट्राइंगल, ट्रिपलेट याद है। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर आप
ट्रिपलेट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो भी वो ट्रिपलेट ही रहेगा। अब जैसे 3 4 5 को मैं तीनों भुजाओं को 2 से गुणा कर देता हूं, तीनों भुजाओं को, तो एक त्रिभुज बन जाएगा 6 8 10। एक नया त्रिभुज बन जाएगा जिसकी भुजाएं होंगी 6 8 10। तो 6 8 10 भी मेरे प्यारे भाई, 6 8 10 भी स्टूडेंट्स क्या रहेगा, समकोण त्रिभुज ही रहेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, अच्छी तरह के समझ में आया है। कोई प्रॉब्लम? यस और नो? किसी बच्चे को कोई समस्या? तो ट्रिपलेट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर भी वो ट्रिपलेट ही रहेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे 3 4 5 है ट्रिपलेट, अब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 8 10, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा। आप इसका 3 गुना कर दो, 3 4 5 का 3 गुना कर दो, तो 9 12 15, ये भी समकोण त्रिभुज बनाएगा। आप इसका 4 गुना कर दो, तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ये भी ट्रिपलेट बनाएगा। ये भी पाइथागोरस थ्योरम को संतुष्ट करेगा। आप इसका 5 गुना कर दो, तो 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पच्चे 25, ये भी ट्रिपलेट बनाएगा मेरे दोस्तों। आप इसका 0.8 गुना कर दो, 0.8 गुने से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 अट्ठे 24, 2.4, 4 की 0.8 में गुणा 3.2, 5 की 0.8 में गुणा 4, ये भी ट्रिपलेट रहेगा मेरे प्यारे भाई, रहेगा ट्रिपलेट। आप इसमें √7 से मल्टीप्लाई कर दो, 3√7, 4√7, 5√7, ये भी मेरे दोस्तों ट्रिपलेट ही रहेगा। ये भी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा। तो किसी भी ट्रिपलेट को मेरे प्यारे भाई आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ट्रिपलेट ही बनेगा, तो भी वो राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा। आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है, ठीक है ना। अब देखिए ट्रिपलेट से कैलकुलेशन को कम कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, सभी लोग ध्यान से सुनेगा। जैसे पेपर में आपके सामने क्वेश्चन आ गया बच्चों, पेपर में आपके सामने सवाल आ गया कि ये साइड 10 है, ये 24 है, तो मैंने पूछ लिया कि ये साइड कितनी होगी बताओ। ये साइड 10 है 24 है तो ये कितनी होगी, जवाब देंगे सभी बच्चे, जवाब देंगे, करो। ये साइड 10 है, ये 24 है, ये कितनी होगी भाई? ये तो मैंने आपको कोई ट्रिपलेट लिखवाया नहीं, बताओ लिखा है क्या कोई 10 24? नहीं लिखा, नहीं लिखा, तो हम कैसे करें मेरे प्यारे भाई? ये 10 है 24 है, तो आप ना इसका रेशियो ले लिया करो, रेशियो। 10 और 24 किससे भाग हो रहा है? 2 से, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से। अगर मैं इसको 2 से काटूंगा तो 5 बार कट जाएगा, 24 को 2 से काटूंगा तो 12 बार कट जाएगा। तो ट्रिपलेट होता है जी 5 12 13, तो मुझे पता चल गए 5 12 13 का ट्रिपलेट है, बस उसका दुगना कर दिया है। ये 5 का दुगना 10 है, 12 का दुगना 24 है, तो 13 का दुगना हो जाएगा 26, 26 हो जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो अब क्या करा करो, ऐसे सवालों में रेशियो ले लिया करो। अब जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन बनाता हूं, काफी सारे क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है भाई। इससे सवाल आ गया आपके सामने कि भाई 21 है और ये 75 है, तो बताओ ये कितना होगा? जल्दी से जवाब देंगे, ये साइड कितनी होगी? 21 है 75 है, साइड कितनी होगी बनाओ। तो देखिए मैंने कोई ट्रिपलेट तो पढ़ा है नहीं 21 और 75 का, आप इसको रेशियो ले लो। आप 21 से 21 और 75 किससे भाग हो रहा है? 3 से, तो 3 से काट लो भाई, 3 से 21 कट जाएगा 7 बार, 3 से 75 कट जाएगा 25 बार। अब मुझे तुरंत पहचान हो गई कि भाई यहां पे ट्रिपलेट जो लग रहा है वो 7 है 25 है, तो 24 हो जाएगा। 7 24 25 का ट्रिपलेट लग रहा है, 25 इसमें हाइपोटेनस है, तो ये साइड कितनी हो जाएगी बच्चों? 24, ये 24 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पे 3 गुना है, 7 24 25 का 3 गुना किया गया है, तो ये भी 24 का 3 गुना आ जाएगी, 72 72 आ जाएगा 72। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। आगे कि नहीं आ गया? तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपका फंसता है तो आप जो है इसका अनुपात ले लिया करेंगे, साइड का अपने आप हो जाएगा। मैं आपसे एक चीज और पूछता हूं मेरे दोस्त, ठीक है भाई, हम आपसे एक चीज और पूछ लेते हैं। जैसे आपके सामने सवाल आ गया मेरे दोस्तों,
32√5, ठीक है भाई, और 68√5, और आपसे पूछ ले ये वाली साइड कितनी होगी, बनाओ ये वाली भुजा करो। बेसिक सी है, सुबह सुबह निव्यास। ये 32√5 है, ये 68√5 है, ये भुजा कितनी होगी बताइए जल्दी से। तो अगर आप यहां पे पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करेंगे तो बहुत मुश्किल है, अगर किसी बच्चे को ट्रिपलेट की नॉलेज नहीं है तो बहुत मुश्किल है। अब आप यहां पे रेशियो ले लो, बताओ किससे डिवाइड हो रहा है बेटा, ये 4 से भी कट रहा है, √5 से भी, 4√5 से डिवाइड हो रहा है, 4√5 से, 4√5 से डिवाइड हो रहा है, कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 8 बार। 4 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 4√5 से 17 बार, तो देखो मैंने पकड़ लिया, ये ट्रिपलेट लग रहा है 8 15 17 का 17, हाइपोटेन्यूस है, 15 8 है तो कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। 4√5 से गुणा करनी है, 8 का 4√5 गुना, ये 17 का 4√5 गुना, ये 15 का 4√5 गुना मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर, नहीं कि 15 चौका 60, 60√5 आ जाएगा। तो देखो ट्रिपलेट आपको याद करना है, लेकिन ट्रिपलेट के इस्तेमाल से आप बिना पाइथागोरस थ्योरम लगाए बहुत जल्दी साइड का मान निकाल सकते हो। 60√5 ये साइड आ जाएगी, ठीक है भाई। ये दशमलव में भी दिया जा सकता है मेरे दोस्तों, ये जो है दशमलव में भी दिया जा सकता है, ठीक है जी। अब जैसे ये देखिए मेरे दोस्तों, जैसे साइड आपको दे दी 4.8, ये साइड आपको दे दी 14, और आपसे पूछ ले ये कितना है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 4.8 है, 14 है, आपसे पूछा ये कितना है बताओ। ये 4.8 है, 14 है, ये कितना है, करें स्टूडेंट्स। अब देखो यहां पाइथागोरस लगाना बहुत मुश्किल है, ना ही मुझे कोई ट्रिपलेट पता चल रहा है, बट ट्रिपलेट पता लग जाए तो आसान हो जाए। तो मैंने क्या बताया कि पता लगाने के लिए आप रेशियो लिया करो। अब 4.8 और 14 का जब मैं रेशियो लूंगा तो भाई ये जो है ऐसे चला जाएगा, यहां से 0, ये 4 से चला जाएगा 12 बार, ये चला जाएगा 35 बार, यानी कि 12 35 37 का ट्रिपलेट है। ये 12 35 37 का ट्रिपलेट है, ये डिवाइड हो रहा है 0.4 से, ठीक है ना। 0.4 से गुणा किए, 12 की 4 में गुणा किया 48 आया, 35 की 0.4 में गुणा किया 14 आया। तो ट्रिपलेट है 12 35 37 का, ये 0.4 से डिवाइड किया गया है, तो यहां 0.4 से गुणा करनी होगी। 12 की 0.4 में गुणा किया 4.8, 35 की 35 चौका 140 होता है, 35 की 0.4 में गुणा करूंगा 14 आएगा, तो 37 की 0.4 में गुणा करूंगा 14.8, तो 14.8 आ जाएगा। 12 35 37 ट्रिपलेट यहां पे लग रहा है, 14.8। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर पाओगे, ओके। चलिए एक लास्ट बात मुझे बतानी है, जरूरी नहीं कि हर सवाल में ट्रिपलेट लगे ही लगे, लेकिन फिर भी आप अपनी कैलकुलेशन को कम कर सकते हो। जैसे मेरे दोस्तों ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये भुजा 8 है, ये भुजा 12 है, तो आप मुझे बताओ ये कितना होगा, ये कितना होगा बताओ। ये 8 है, ये 12, ये कितना होगा बनाएं। नहीं सुमित, 8 है 12 है, कितना होगा। तो देखो 8 12 तो कोई ट्रिपलेट नहीं होता। अगर मैं इसको 4 से काटूंगा अभी 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 2 3 भी कोई ट्रिपलेट नहीं है, 2 3 भी कोई ट्रिपलेट नहीं है। तो भाई कैसे करेंगे, हाँ तो मुझे सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, ये तो कोई ट्रिपलेट नहीं बनना। 4 से काटेंगे, ये साइड 2 है 3 है, कोई ट्रिपलेट नहीं बनना। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपकी कैलकुलेशन ज्यादा होगी। कैलकुलेशन कम कैसे कर सकते हो भाई, 8 में और 12 में 4 कॉमन है, तो आप ऐसे लिख सकते हो 8 को 4 दूनी 8, 12 को क्या लिख सकते हो 4 तिया 12 लिख सकते हो कि नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हो। 8 का मतलब होता है 4 दूनी 8, 12 का मतलब 4 तिया 12। देखो 4 की गुणा यहां भी है, 4 यहां भी आ रहा है, तो 4 यहां भी आएगा मेरे दोस्तों। 4 से गुणा यहां भी है, 4 से गुणा यहां भी है, तो 4 यहां भी आएगा स्टूडेंट्स।
क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 4 से गुणा तो ही रे, 4 से यहां भी है, यहां भी आएगा। मुझे केवल इस 2 और 3 पे पाइथागोरस लगाने, 2 और 3 पे। और 2 और 3 पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हाइपोटेनस क्या आएगा? √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कि 4 9 13, तो ये आ जाएगा 4√13, 4√13। आंसर हो गया। जल्दी आ गया आपका मेरे दोस्तों, ठीक है जी, 4√13। समझ में आ गई दोस्तों आपको हमारी बात? यस और नो जवाब देंगे सभी बच्चे? यस और नो जवाब देंगे? तो केवल हमको ऐसा नहीं कि मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा दी अपने आप लगा लेना। अरे पाइथागोरस थ्योरम लगाना भी अपने आप में टास्क टफ है, ठीक है भाई? तो हमें कैलकुलेशन को भी कम करना सीखना है, ठीक है बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आगे चलते हैं, मैंने आपको ट्रिपलेट पढ़ाया, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा। अक्सर ये एग्जाम्स में आता है, अक्सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉमा 2ab, कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट एंगल ट्राइंगल की 3 भुजाएं हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड है मेरे प्यारे भाई। जैसे भी हमने आपके सामने यहां पर बनाया है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 2ab, ये 2ab, और 90 डिग्री के सामने ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलजबरा है, लेकिन एलजबरा की फॉर्म में भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि एक समकोण, एक त्रिभुज की भुजाएं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बताओ वो ट्राइंगल कैसा है? तो आप कहोगे सर वो राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों? कि जब आप यहां पे एलजबरा का इस्तेमाल करोगे, इन दोनों के स्क्वायर का सम करोगे, यहां पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होगी। बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर, बताओ बच्चों क्या आएगा? जल्दी से जवाब दो, से बच्चे जवाब देंगे। अब आपने एलजेब्रा में पढ़ा है, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे ए की पावर 4, प्लस ये बी स्क्वायर का स्क्वायर बी की पावर 4, माइनस इन दोनों की गुणा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस अब यहां से 2ab का स्क्वायर करेंगे, भाई 2ab का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ये हो जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 बचेगा कि नहीं? तो 4 माइनस 2, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर हो गया। तो बताओ ये क्या बन गया? क्या बन गया? देखो एलजेब्रा आना चाहिए, आप पढ़ ज्योमेट्री हो पर थोड़ा बहुत एलजेब्रा आना चाहिए, नहीं आता तो आपको रटना पड़ेगा भाई, और कोई रास्ता नहीं है। ये क्या बन गया? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ए की पावर 4, बी स्क्वायर का बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बन गया कि नहीं? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं? एकदम पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है जी? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं, जहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा वो हाइपोटेनस होगा। ध्यान रखना, ये साइड लार्जेस्ट होगी, हाइपोटेनस होगी मेरे प्यारे भाई। अब इसी में फेर बदल करके कई बार देता रहता है, इसी में फेर बदल करके कई बार कुछ ना कुछ देता रहता है। जैसे हम यहां पे ए की जगह एक्स रख दें, बी की जगह 2 रख दें, बी ए की जगह एक्स रख दें, बी की जगह 1, तो क्या हो जाएगा? ए की जगह एक्स रख दें, बी की जगह 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ए की जगह एक्स रख दें 2x, बी की जगह 1 तो 2x हो जाएगा। ए की जगह एक्स रख देंगे एक्स स्क्वायर, बी की जगह 1 रख देंगे 1 का स्क्वायर 1, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन गया।
ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। पेपर में सवाल पूछा गया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं एक्स स्क्वायर माइनस वन, टू एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो बताओ वो ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। जो मेन चीज है मेरे प्यारे भाई वो ये है, जो मेन चीज है वो ये है, इसी में वैल्यू रख रख के आपसे पूछता रहता है, बिल्कुल एज इट इज सवाल एग्जाम में पूछा गया है। मैं आपसे पूछता हूं, देखो ये देखो सवाल आया है, देखो किसी त्रिभुज की भुजा एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन और टू एक्स है, तो बताओ त्रिभुज कैसा होगा। अभी पढ़ा है मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस वन, टू एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा, सी ऑप्शन अभी पढ़ाया। बहुत पुराना सवाल है, आया हुआ है एज इट इज। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब जरूरी कि यही आए मेरे दोस्तों, आपके पेपर में इस तरीके से आ जाएगा। एग्जामिनर क्या करेगा, ए की जगह 2y रख देगा और बी की जगह 3 रख देगा। ये रख लो, ए की जगह 2y, 2y का स्क्वायर क्या आएगा 4y स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9। ए की जगह 2y रखेंगे, बी की जगह 3, तो 2 दूनी 4 तिया 12y हो जाएगा। ए की जगह 2y रखेंगे तो 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर, प्लस बी की जगह 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9। हो सकता है आने वाले जमाने में पेपर में यह सवाल आ जाए कि एक त्रिभुज की भुजाएं 4y स्क्वायर माइनस 9, 12y और 4y स्क्वायर प्लस 9 है, तो बताओ वो त्रिभुज कैसा है। बच्चा घबरा जाएगा, रोने लगेगा, करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। लेकिन घबराने की जरूरत है क्या, नहीं बेटा, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको मेन चीज यही ध्यान रखनी है, इसी में हेर फेर करता रहता है। देखो एक जैसा लग रहा है कि नहीं, या माइनस और प्लस का फर्क होता है, तो आप तुरंत पहचान लोगे कि ए की जगह तो रख दिया 2y, बी की जगह रख दिया 3, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है भाई। शांत कह रहे हैं सर बेसिक करा दो। जी शांत, मुझे बताओ मैं तुम्हें कौन सा वाला बेसिक कराऊं। और कौन सा बेसिक होता है शांत जी, मुझे बताओ तो सही। है भाई, और कौन सा बेसिक होता है भाई। मैंने आपको सिखाई पाइथागोरस थ्योरम, फिर मैंने आपको 10 मिनट तक समझाई ट्रिपलेट की परिभाषा, फिर मैंने आपको ट्रिपलेट लिखवाए, हर मैंने आपको 10-10 एग्जाम्पल दिए, फिर मैंने बताया ट्रिपलेट में किसी नंबर से गुणा करो ट्रिपलेट ही आएगा, फिर मैंने उस पर आपको कई सारे एग्जाम्पल दिए, फिर मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना सिखाया। ठीक भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाना सिखाया। ट्रिपलेट की परिभाषा मैंने आपको बताई, 10 मिनट तक बताई ट्रिपलेट की परिभाषा। फिर मैं उससे एक लेवल आगे बढ़ा कि भाई पेपर में ये भी चीज आती है जो एलजबरा की फॉर्म में है, एलजबरा की फॉर्म में। अब बताओ कौन सा बेसिक हम बताएं। ये वो है कि अगर किसी दिन ये स्वर्ग, तो स्वर्ग जाने लायक तो हरकतें हैं नहीं आप लोगों की, न रखी जाओगे। ठीक है भाई, जब वहां जाओगे तो आत्मा ही भटकती रहेगी, आत्मा तब भी तड़पती रहे, बेसिक कहां है, बेसिक कहां है, बेसिक कहां है। पैदा हुए होंगे तो रोए नहीं होंगे ये, बेसिक पापा बेसिक कहां है, बेसिक कहां है। जरूरत भी जिंदगी में बेसिक ही पूरी करना, रोटी कपड़ा और मकान, इससे ऊपर मत बढ़ना कभी। जरूरत बेसिक ही करना, घी से रोटी मत करना, सूखी रोटी खाना बेसिक है भाई, सूखी रोटी। ईंट वाला मकान मत बनवाना, मिट्टी वाला मकान बनवाना जो बारिश में गिर पड़े, बेसिक वही बेसिक वाला मकान चाहिए। अरे बेसिक की जरूरत से ऊपर भी उठता है आदमी, बेसिक जरूरत से। फटी हुई टी शर्ट पहनना, बढ़िया कपड़े मत पहनना कभी, बेसिक है, बेसिक वाली टी शर्ट पहनेंगे फटी हुई। बेसिक जरूरत से ऊपर भी उठना सीखो कभी, हर जगह बेसिक पे नहीं अड़े रहते हैं। मिट्टी के मकान नहीं बनाता आदमी, ईंट के मकान बनाता है।
मेरे पास एक तुम लोगों की अच्छा ऑफर है। अभी पाकिस्तान की जो टीम है मैच खेल कर वापस जाएगी ना पाकिस्तान में, तुमको उनके साथ भेज दूंगा, उनके साथ भेज दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है भाई, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। ठीक है भाई, ये होता है। चलो, ऐसे भी कर सकता है कि एग्जामिनर ए की जगह तो लिख दे रूट एक्स और बी की जगह लिख दे रूट वाई। खूब क्रिएटिव होता है आजकल एग्जामिनर। भाई पहले कम सेट बनते थे यही पूछ लेता था, अब ये पूछ रहा है, फिर ये पूछ रहा है, आगे ये पूछेगा। ए की जगह रूट एक्स, बी की जगह रूट वाई, तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, रूट वाई का स्क्वायर वाई, बी की जगह रूट वाई का स्क्वायर करेंगे वाई, एक्स माइनस वाई। ए की जगह रूट एक्स, बी की जगह रूट वाई, तो दो रूट, रूट एक्स की रूट वाई में गुणा होगी दो रूट एक्स वाई। ए की जगह अंडर रूट एक्स रखेंगे ना, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, अंडर रूट वाई का स्क्वायर वाई। अब पेपर में सवाल ये आएगा मेरे प्यारे भाई, पेपर में सवाल आपके सामने आएगा फ्यूचर में कि भाई एक त्रिभुज की तीन भुजाएं, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं एक्स माइनस वाई, टू रूट एक्स वाई और एक्स प्लस वाई है, बताओ वो त्रिभुज कैसा है। तो आप कहोगे सर वो त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अब हम इसी पर बेस सवाल करेंगे। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 58, करो जल्दी से, फटाफट करें बच्चे। उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज नहीं कहा जा सकते, कहीं की जगह नहीं कहा आएगा, नहीं, जिसकी भुजाओं की माप है। तो मुझे ऑप्शन में से बताना है इनमें से कौन सा राइट एंगल नहीं है। 5 12 13 है, 6 8 10 8 15 17, ये ऑप्शन नहीं है। 5 7 9 राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ट्रिपलेट हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है बाकी तीनों। ठीक है भाई, तो ट्रिपलेट याद होगा मेरे प्यारे भाई, तो आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 59, बनाओ। सवाल नंबर है आपके सामने 59, करेंगे बच्चों, सब लोग जवाब देंगे। बहुत अच्छा सवाल है, यह सवाल सीएचएसएल 2019 के पेपर का है। मैं, और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सीएचएसएल 2019 में 40 शिफ्ट आई थी, 40 की 40 शिफ्टों में सवाल था, बस हर सवाल में डाटा अलग था। चलो बच्चों सवाल समझते हैं, बहुत ही आसान लगेगा आपको क्वेश्चन। बोला यह गया है कि एक त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज एबीसी में ट्वाइस ऑफ एंगल एबीसी बराबर 9 टाइम्स ऑफ एंगल एबीसी। एंगल एबीसी का जो दुगुना है वो एंगल एसीबी के 9 गुने के बराबर है। तो देखो बीच वाले पे ध्यान दो, बी है और सी है, ये लिखो। यानी कि अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो एंगल बी से एंगल सी का रेशियो कितना है भाई? अगर मैं इसको उधर लाऊंगा तो 2 उधर जाएगा, 9/2।
कल बीच वाले वर्टेक्स को मैं लिख रहा हूं, केवल बीच वाले वर्टेक्स को, यानी कि एंगल बी से एंगल सी का रेशियो 9:2 है। इसी तरीके से बोला गया है ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए सी बराबर 7 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी, यानी कि ये एंगल ए से एंगल सी का रेशियो क्या आएगा, बताओ एंगल ए से एंगल सी का रेशियो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, जवाब दो। है भाई, तो 2 उधर चला जाएगा मेरे दोस्तों, 7/2 ये हो जाएगा कि नहीं, एंगल ए से एंगल सी का रेशियो। भाई अगर ये इसके बराबर है तो ये बटे में जाएगा, 2 उधर आ जाएगा, 7/2। तो आपने देखा कि यहां पे 2 अलग अलग रेशियो हैं, और एंगल ए एंगल बी एंगल सी का रेशियो आया कितना है, ध्यान से देखिए, दोनों ही रेशियो में एंगल सी जो है वो 2 यूनिट है, दोनों ही रेशियो में एंगल सी जो है 2 यूनिट है, 2। बी कितना है 9, एंगल ए कितना है 7, एंगल ए बी सी का रेशियो आ गया, अनुपात। तो बच्चों आपको नहीं लग रहा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग बताया था कि अगर किसी त्रिभुज में एक एंगल का सम बाकी 2 एंगल के योग के बराबर है तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। यहां पर मेरे प्यारे भाई एंगल बी की जो वैल्यू है बाकी दोनों के सम के बराबर है, 9 बराबर 7 + 2, यानी कि ये जो एंगल बी होगा ये राइट एंगल होगा 90 डिग्री का। ये बात सीधे सीधे नहीं कहीं घुमा के कही गई है। अगर ये बात सीधे सीधे कह देता तो सारी दुनिया 90% बालक इसको कर लेते, पर ये बात घुमा के कह दी तो थोड़े कम कर पाएंगे, ये हमको निकालना पड़ा मेरे दोस्तों यहां तक। तो ये जो एंगल बी का मान है वो ए और सी के योग के बराबर आ रहा है, दैट मीन्स बी जो है वो 90 डिग्री का है। अब देखो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने के लिए। सवाल में बोला है कि ए बी 7 है, ए सी 25 है, बी सी बताओ। यहां पर मेरे प्यारे भाई जो एंगल बी है वो 90 डिग्री का है, इस प्रकार से। तो यानी कि ए बी सी जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें ए बी 7 है, ए सी 25 है, बी सी आपसे पूछा है, 24 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अभी ट्रिपलेट लिखवाया 7 24 25, तो 24 सेंटीमीटर। तो सवाल कहीं से मुश्किल नहीं होते अगर आपको जो है उनके पीछे के कंसेप्ट पता है। ठीक है भाई, सब बच्चों का आंसर आ गया, ऋषभ को छोड़ के हर बालक का आ गया, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, देखो ये सारे सवाल थे, 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए प्री के। अब ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर मेंस का। एक सवाल आपको मैं मेंस का करवाऊंगा, करिए बच्चों, 60 नंबर और ओवर हो जाएगा, चैप्टर बनाएंगे। 60 नंबर क्वेश्चन, टाइम देता हूं मैं आपको सोचने का, समझने का, करने का। है? हाँ लग रही इसमें। करिए।
जी कर पाए क्या? देखो मैंने आपको टाइम दिया, आपके सामने एक त्रिभुज दिया है जिसमें ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक। इसकी भुजाओं की माप दी है, ये 16 है, ये 30 है, ये 4 है, ये 12 है, ये 18 है। आपसे पूछा है एम ए एन, एम ए एन मतलब ये बीच वाला एंगल पूछा है वाई। ठीक है, मैं डायग्राम को बड़ा कर दूं, आपसे यहां पे एंगल वाई पूछा है, 90 बता रहे हैं यार, थोड़ा तो सोच समझ के कॉमन सेंस इस्तेमाल किया करो। आपको जो यहां से पूछा गया है वो एंगल वाई का मान पूछा गया है, ठीक है ना। ये एक्स है, वाई है, जेड है, 16 है, 30 है, 4 12 18 है। तो आप मुझे खुद बताओ कि पूरी साइड कितनी हो जाएगी? 4 + 12 16, 16 + 18 34, ये पूरी साइड 34 आ गई यहां से यहां तक। अब ये 16 है, ये 30 है, 34 है, कुछ तक के घंटी बजी क्या? 16 30 34, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गया है भाई? मुश्किल है मैं जानता हूं, आप देख पाओ कि भाई ये 16 है, ये 30 है, 34 है, ये तो समकोण त्रिभुज बन गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ट्रिपलेट बनाया है, 8 15 17, उसका दुगुना है, 8 का दुगुना 16, 15 का दुगुना 30, 17 का दुगुना 34। यानी कि ये जो एंगल होगा बेटे तो 90 डिग्री का होगा हाइपोटेनस के सामने। यानी कि जो पूरा एंगल है बीएसी ये 90 है, एंगल बीएसी 90 है। बीएसी का मतलब यहां पर एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड 90 डिग्री का है। बात क्लियर हो गई? तो देखो ये ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा, ये 16 है, 30 है, 34 आ गया। 8 15 17 का दुगना ट्रिपलेट लग रहा है, 16 30 34, तो 34 कर्ण है सबसे बड़ी भुजा, उसके सामने 90 होगा। यानी कि एंगल बीएसी मतलब इन तीनों का योग 34 है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 90 डिग्री है, सॉरी। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा बेटा, आपसे तो बीच वाला एंगल पूछा है वाई। अब बीच वाला एंगल तो निकला नहीं, चलो इतना तो निकला कम से कम, बीच वाला एंगल कैसे निकालेंगे? अब मेरे दोस्तों यहां ऑब्जर्वेशन करने वाली बात है। देखो मैं कई बार बता चुका हूं कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर हैं तो दो एंगल भी बराबर होंगे। आप इसको देखो, ये 16 है, कहीं और 16 दिखाई दे रहा है? ये भी तो 16 है भाई साहब, ये भी तो 16 है, 4 + 12 16, ये भी तो 16 है मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही है कि नहीं? आप इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ए बी एन को, ट्रायंगल ए बी एन को देखो, ये साइड 16 है, ये भी तो 4 + 12 16 है, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है कि नहीं? सभी को दिखाई दे रहा है भाई, ये साइड 16 है, ये भी 16 है, तो दो साइड बराबर है, तो दोनों एंगल भी तो बराबर होने चाहिए है भाई। बोलो होने चाहिए कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर। अब बताओ ये टोटल एंगल जो यहां से यहां तक एक्स प्लस वाई है, टोटल एंगल एक्स प्लस वाई, तो ये वाला एंगल भी तो टोटल एंगल होगा मेरे प्यारे भी, एक्स प्लस वाई, ये तो टोटल एंगल होगा मेरे दोस्तों एक्स प्लस वाई। आप बोलोगे हाँ जी सर ये भी एक्स प्लस वाई होगा, होगा कि नहीं होगा? भाई ये टोटल एंगल जो है इस ट्राइंगल का, ट्राइंगल बी ए एन को देखो, जितना मैं दिखा रहा हूं उतना ही देखो, बी ए एन, बी ए एन, ये एक्स प्लस वाई है तो ये भी तो एक्स प्लस वाई होगा है भाई, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर। आप बोलोगे हाँ सर। अब बिल्कुल ऐसे ही आप कुछ और देख पा रहे हो क्या? 30 30 बराबर नहीं दिख रहा, देखो ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। ये साइड कितने मेरे दोस्तों? 30, ये साइड है 30। आप बोलोगे हाँ सर। ये साइड भी 12 + 18 30 होगी ना, ये साइड भी 30 हो गई, 30 हो गई कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर ये साइड भी 30 हो गई, परेशानी नहीं है। अब अगर दो साइड ये भी 30 है, 12 + 18 ये भी 30 है, तो दो साइड बराबर हो गई, तो दो एंगल भी बराबर होंगे। एंगल बराबर होने का मतलब कि भाई अगर ये एंगल यहां से यहां तक y + z है, अगर एंगल y + z है, तो ये एंगल भी, ये वाला भी y + z होना चाहिए। दो साइड बराबर, भाई इस 30 के सामने y + z, इस 30 के सामने y + z, बराबर हो गया। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे प्यारे भाई क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो गया? कैसे हो गया क्वेश्चन सॉल्व? भाई बीच वाले ट्राइंगल के तीनों कोण पता चल गए, बीच वाले के। इस ट्राइंगल एम ए एन के, त्रिभुज एम ए एन के तीनों कोण पता चल गए एम ए एन के। और बच्चों अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल पता है तो तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, और जोड़ के 180 करना है।
धीरज को इसमें भी बेसिक से चाहिए, पता ना कौन सा बेसिक, मेरे पास ना मिलता बेटा बेसिक। इससे नीचे तीनों कोणों का योग 180 कर देंगे, तीनों कोणों का योग बीच वाले ट्राइंगल में। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये y है, ये y प्लस जेड है, x प्लस वाई है। मुझे ये बात पता है कि ऑलरेडी x प्लस वाई प्लस जेड 90 है, तो मैं दिमाग में करूंगा भाई ये x प्लस वाई तीनों एंगल का सम होना चाहिए 180। सुनो मेरी बात, दिमाग में करो, लिखो मत ज्यादा। जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो ये जो x प्लस वाई है और ये z है तो 90 बन जाएगा। ये x प्लस वाई और z कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर बन जाएगा 90 डिग्री। और बचा क्या मेरे दोस्तों, ये y बच गया और ये y बच गया, और ये y प्लस वाई क्या हो जाएगा, y प्लस वाई हो जाएगा 2y। तो 2y प्लस 90 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं भाई, तीनों को 180 करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड 90 बन गया, और y जमा y 2y हो गया। 2y प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। तो 2y बराबर आएगा 180 माइनस 90 90, तो y का मान आएगा जी 90/2 45 डिग्री। और ये आंसर है। तो है ना प्यारा सवाल। इसी के साथ ज्योमेट्री की सेकंड शीट समाप्त होती है। वैसे तो एक क्लास पहले ही खत्म हो जानी चाहिए थी, बट आप लोग इतने स्लो, इतने धीरे धीरे मुझे आपको पढ़ाना पड़ा कि एक क्लास एक्स्ट्रा हो गई। इतना धीरे धीरे मुझे आपको बताना पड़ा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं स्टूडेंट, ज्योमेट्री की थर्ड शीट। ठीक है भाई, अरे इसमें तो तीसरी शीट लगी ही नहीं है। अरे भाई चौथी लगी है। चलो तो फिर कल करवाएं, शीट कटी नहीं है भाई। कल से करवाते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से करवाते हैं। ठीक है ना, आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास से करवाते हैं। सीट तीसरी और सीट चौथी मैंने ऑलरेडी अपलोड करवा दी है बना के, नेक्स्ट क्लास से करवाएंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, तो कैसा लगा आपको लेक्चर, बताओ मुझे कैसा लगा आपको ये लेक्चर। स्टूडेंट कैसा लगा क्या आपको आज की क्लास समझ में आई। जितना भी आपने मेरे साथ ज्योमेट्री में 2 क्लासेस पढ़ी हैं, काफी सारे कंसेप्ट पढ़े हैं आपने अभी तक। ठीक है ना, वैसे इंपॉर्टेंट चीज तो अब शुरू होंगी। अच्छा लगा, इजी है, वेरी गुड। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूं। मैं बहुत ईमानदार आदमी हूं। कोई स्टूडेंट अगर फीस दे के हमारे पास आ रहा है तो फीस तो पैसे हैं, टुकड़े हैं नोटों के, वो तो कभी भी इंसान कमा ही लेगा। जो आप विश्वास और अपना टाइम देते हो ना, आप अपने जीवन का डेली का 1.5-2 घंटा हमें दे रहे हो डेली का, तो 1.5-2 घंटे में मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि अगर कोई आदमी मेरे लिए 1.5 घंटा दे रहा है तो मैं उसके लिए 4 घंटे का कंटेंट उसको बहुत सिंपल भाषा में ऐसा पढ़ाऊं कि भाई उसका एग्जाम में फायदा हो, और पूरी कोशिश करता हूं समझाने की। लेकिन मेरे साथ समस्या यह है कि मैं बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाता हूं, जहां तक पेपर का लेवल आ रहा है। बाकी मास्टरों के साथ इजी चीज क्या है कि बेसिक से बहुत ही नीचे लेवल तक पढ़ा देते, बच्चा खुश, ऊपर की चीज छोड़ देते हैं। यहां तक तो किसी बच्चे को डाउट नहीं आता। लेकिन मैं तो भैया पूरा पढ़ाऊंगा, वो कि प्री प्लस मेंस है, मैं थोड़ा ज्यादा ईमानदार हूं अपनी टीचिंग के प्रति। ठीक है, तभी मैं टिका हुआ हूं। तो आज इतना ही छोड़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त, बाकी हम कल करवाएंगे नेक्स्ट क्लास से। बाय। ओके भाई, चलिए।